का 2 सपनिया की पुस्तक और 14वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, इस वचन से हम लोग शुरू करेंगे। 14वीं आयत में ऐसा लिखा है, कृपया पढ़ेंगे। एक अध्याय का 2 वचन और 14 वचन। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की ये वाणी है। आमीन। बस देखिए किसकी वाणी है, ये परमेश्वर की वाणी है। ये एंड टाइम मैसेजेस है ना, अंतिम समय में हम लोग रहते हैं और परमेश्वर ने क्या बोला है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। और 14वीं आयत में ऐसा लिखा है साफ साफ, कृपया। यहोवा का भयानक दिन निकट है। वो भयंकर दिन कैसा है, निकट है ना। और वे बहुत वेग से समीप चला आता है। बहुत तेजी से वो दिन पृथ्वी की तरफ आ रहा है। बहन भाइयों, आप इस बात को जानते हैं, परमेश्वर के सब बहुत आदर योग्य लोग यहाँ पर बैठे हैं। जो वो दिन है ना, वो कैसे आ रहा है, बहुत तेजी से कहाँ आ रहा है, पृथ्वी की तरफ आ रहा है ना। और हम लोगों को क्या जिम्मेदारी दी गई है, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट को तैयार करने की। किसको तैयार करने की, परमेश्वर की दुल्हन को तैयार करने की जिम्मेदारी हमें दी गई है ना। 18 का 8 लूका पढ़ेंगे कृपया। 18 का 8 लूका पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे। देखिए अंतिम समय में क्या होगा, देखिए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ तद की और धरती उते निहचा पावेगा। अब देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या जब मनुष्य का पुत्र आएगा, यानी जब अंतिम समय में वो आएगा ना। 18 का 8 में लिखा है लूका, है ना, कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा, यानी जब सेकेंड कमिंग होगी तो क्या पृथ्वी पर विश्वास देखा जाएगा, है ना। तो ये तो एक बड़ा चैलेंजिंग वर्ड गॉड ने बोल दिया ना। तो हम देख रहे हैं कि विश्वासियों की संख्या तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरे कौन से विश्वास की बात हो रही है ना, यही बात है ना, कि यही तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। देखिए हम लोग देखेंगे 2 का 19 में ऐसा लिखा है, जब हम लोग देखते हैं याकूब में, और उसका 26 वचन विश्वास से संबंधित लिखा है। विश्वास क्या है ब्रदर, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। बड़ा चैलेंज दिया ना गॉड ने, बड़ा ऐसा चैलेंजिंग वर्ड बोल दिया ना, है ना। तो विश्वास हम देखेंगे क्या बोलता है परमेश्वर का वचन। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है जी, वैसा ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। आमीन। और विश्वास जो है वो कर्म के बिना मरी हुई दशा में है। और 19 आयत पढ़ेंगे इसकी कृपया। 19 आयत। तू निश्चय रखदा है जो परमेश्वर इको है जी, ए तू अच्छा करदा है जी। भूत भी एहो निश्चय करदे हन ते कंबदे हन। हां, कौन विश्वास करता है, भूत। अरे दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और थरथराती हैं। तो ये विश्वास कौन से विश्वास की बात हो रही है, विश्वास जो आज्ञा पालन का चलन है ना। क्या हम पृथ्वी पर उस विश्वास को देख पा रहे हैं, कलीसियाओं के अंदर उस विश्वास को जिसकी बात हो रही है। देखिए पहला 4 का 17 में ऐसा लिखा है मत्ती में, परमेश्वर यीशु का पहला प्रचार कौन सा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या पाप और बुराई से, सच्चाई से लोगों ने मन फिराया है, घमंड से, अहम से, पाप से, बुराई से, इन सब चीजों से मन फिरा चुके हैं लोग। आप बताइए। ये देखिए मैं आपके सामने वो सवाल रखने आया हूं जो बड़ा जरूरी है हमें इन पर मनन करना। देखिए क्या हुआ कि हम लोग ना 3 स्टेट का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, है ना। तो उसमें पानीपत की और क्या नाम है एसोसिएशन हमारे साथ थे, टीके राजन साहब लोग, उनका पूरा वो इमैनुअल चड्डा साहब हमारे साथ थे, गुलशन सहोत्रा साहब यहाँ पे रोपड़ में, मतलब ऐसे लोग हमारे साथ आ रहे थे। लेकिन अगर हम लोग उस अंतिम समय में इकट्ठे होने की वजह से हम लोग सताव से बच गए, मान लीजिए हम लोग सताव से बच गए, लेकिन अगर हम लोग सच्ची बातों पर मनन नहीं करेंगे तो क्या होगा, सच्ची बातों पर अगर हम मनन नहीं करेंगे तो वो रूहें जाएंगी कहाँ, बताइए कहाँ जाएंगी। हमें तो रूहों को उस एटर्निटी के लिए तैयार करना है ना, उस एटर्निटी के लिए। देखिए आप क्या लोगों ने अपना पहला प्रचार को ग्रहण कर लिया, प्रभु के पहला प्रचार मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। चलिए पहले प्रचार को आप सिस्टर जी बोल रहे हैं ग्रहण नहीं किया लोगों ने, है ना। घमंड से, अहम से, अभिमान से, पाप से, बुराई से लोगों ने मन नहीं फिराया, है ना। उसके बाद पहली आज्ञा आ जाती है। पहली आज्ञा कौन सी है प्रभु की, प्रभु का वचन ऐसा बताता है 22 अध्याय में 36 से 40 तक मत्ती में लिखा है। देखिए अपने संपूर्ण तन से, मन से, आत्मा से, बुद्धि से, शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करना। अब आप बताइए क्या लोग करते हैं, क्या कर पा रहे हैं, बताइए आप मुझे, बताइए ब्रदर जी, तो बताइए आप, है ना। उसके बाद दूसरी आज्ञा आ गई
पहले प्रचार को सिस्टर जी हम लोग इस बात को ध्यान दें, क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्या ग्रहण कर लिया गया है? नहीं। उसके बाद पहली आज्ञा है संपूर्ण तन से, मन से, आत्मा से, बुद्धि से, शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करना। क्या कर पा रहे हैं आप बताइए, है ना? उसके बाद जब पहली आज्ञा आई, उसके बाद दूसरी आज्ञा साथ में ही लिखी है। जब हम 22 का 36 से आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अब बताइए सिस्टर जी कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, यानी दूसरी आज्ञा भी नहीं मानी। अब तीसरी आज्ञा आ गई 13 का 34 में लिखा है, पढ़िए। मैंने नहीं बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, पर मैं वर्ड ऑफ गॉड बोल रहा है और एज इट इज एक्यूरेट बोल रहा है। आप हम लोग कहते हैं ना आग में ताया हुआ वचन, तो आग में ताया हुआ वचन कौन सा होता है? जिसमें मनुष्य की बातों की मिलावट बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसे ट्रांसलेट बिल्कुल भी नहीं है जैसे हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए सोचते कि यार मनुष्य को अच्छा लगना चाहिए, यार है ना, अच्छा लगना चाहिए। अरे यार कैसे? देखिए एक दिन परमेश्वर ने एक जगह पर मैं खड़ा हुआ था, तो वो उस सेवकाई में परमेश्वर ने एक मैसेज, एक बड़ी सिंसियर बात, बड़ी सीरियस बात बोलने के लिए मुझे बोला। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा परमेश्वर पिता ये तो बड़ा भारी वचन है, और परमेश्वर कैसे कैसे तो ये क्या, ये नेगेटिव बातें नहीं है? तो परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट बताया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पाप और बुराई के अलावा परमेश्वर के वचन के अंदर कोई भी नेगेटिव बात नहीं है, कोई भी नेगेटिव बात नहीं है परमेश्वर के वचन में। और अगर पाप और बुराई से फिरने का वो संदेश है तो एक पॉजिटिव बात है। लोगों को आशीष कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? जब परमेश्वर का वचन 3 का 26 प्रेरितों के काम में साफ साफ लिखा है, उनको उनकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। अगर लोग बुराइयों से, पाप से फिरेंगे नहीं तो आशीष कैसे मिलेगी उसके लोगों को? बताइए, है ना? अरे आशीष, सबसे ज्यादा आशीष परमेश्वर ने कहा दी थी? 28 आप व्यवस्था विवरण में देखते हैं परमेश्वर ने क्या बोला था, यदि तू अपने परमेश्वर की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से चित्त लगाकर पालन करेगा तो ये सब आशीर्वाद तेरे जीवन पे आएगा। धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगी तेरी कटोरी, धन्य होगी तेरी तू भीतर आते समय बाहर, पूरी फहरिस्त है 14 तक, है ना? तो क्या वो दिए गए जो वो क्या नाम है आशीर्वाद थे, क्या उन लोगों को मिले? इस्राएल को मिले वो आशीर्वाद? बताइए आप मुझे, बताइए वो आशीर्वाद मिले? अरे कब मिले? व्यवस्था विवरण से यहोशू की पुस्तक में वो लड़ाइयां चलती रही, युद्ध चलते रहे, नाश होता रहा। वहां पर न्यायियों की पुस्तक से आप न्यायियों की पुस्तक में आएंगे, वहां भी ऐसे ही होता रहा। राजा की पुस्तक में ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद हम आकर चलते हैं हम क्या नाम है प्रभु यीशु मसीह के समय तक। अरे परमेश्वर ने अपने मंदिर तक को फुकवा दिया, फुकवाया नहीं। किस वजह से? आज्ञाहीनता की वजह से, आज्ञाहीनता की वजह से। स्तुति हो, यीशु को परमेश्वर पिता ने क्रूस पर छोड़ दिया। किस कारण से? अरे पाप और बुराई के कारण उनके शरीर के ऊपर लादा जाना। स्तुति हो। और पाप और बुराई को लेकर कैसे लोग स्वर्ग जाएंगे? बताइए आप, कैसे जाएंगे? है ना? देखिए आप इसके बाद आपने पढ़ा, तीसरा आपने पढ़ी है ना 13 का 34 में क्या लिखा है? आपस में एक दूसरे से प्रेम करना नई आज्ञा है, ये मैं तुझे देता हूँ। पढ़ा आपने यूहन्ना? पढ़ी यूहन्ना लिखी सुसमाचार, उसके 13 अध्याय का 34 वचन पढ़िए, कृपया पढ़िए। 13 का 34 वचन। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो जी, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। हाँ, अब देखिए आप, एक दूसरे से प्रेम रखने की तीसरी प्रमुख आज्ञा परमेश्वर ने दी। बताइए आप कहाँ है प्रेम? बताइए आप कहाँ है प्रेम? है ना? आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको सचमुच में वो बता रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे कहा है आप लोगों को बताने के लिए। हमें इन बातों पर सच्चाई से मनन करना होगा। क्या ब्राइड ऑफ क्राइस्ट किसकी दुल्हन है? किसकी दुल्हन है? मसीह की दुल्हन। क्या उस दिन के लिए तैयार हो रही है ना? तैयार करना होगा, तो तैयार करना होगा। बड़ी सिंसियर और सीरियस बातें, बड़ी मैच्योर वो बातें हैं जो अंतिम समय में गॉड ने बोलनी है करने को। स्तुति को। देखिए पुराना नियम एक नियम था ना, और नया नियम का स्तर कैसा है? नीचा है या ऊंचा है ना? तो बताइए आप, वहां बोला गया था तू व्यभिचार ना करना पुराने नियम में, और नए नियम में क्या बोला गया? देखेगा सोचेगा तो ही पाप। देखना भी। तो ऊंचा स्तर हुआ है, नीचा ऊंचा हुआ ना। अब आप बताइए मुझे, उसमें कहा था तू हत्या ना करना, है ना? और इसमें क्या बोला गया कि अगर तूने अपने भाई से बैर किया तो तू हत्यारा है। अब स्तर नीचा हुआ या ऊंचा हुआ? बताइए आप, बड़ा ऊंचा स्तर है। इसीलिए यीशु ने जब पलट कर उन लोगों को बोला ना, भीड़ आ रही थी उसके पीछे, उसने कहा कि ऐसे ऐसे करना, तो लोग उनके पीछे नहीं चले। क्या मांगा था यीशु ने? अरे यीशु ने उस जीवन की डिमांड करी थी, उस उच्च स्तर के जीवन की डिमांड करी थी, जिसके लिए उन्होंने अरे यार ऐसा कौन कर सकता है कहा था ना। तो बताइए आप मुझे। देखिए वेदी पर रखना होगा अपने जीवनों को। वो लोगों को मुक्त होना सिखा रहे थे। देखिए आज कौन सा गॉस्पेल मौजूद है पृथ्वी के ऊपर?
संपन्नता का सुसमाचार और चंगाई का सुसमाचार। क्या ये परमेश्वर का सुसमाचार? अरे नहीं है। परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार तो अनंतकालीन जीवन की तैयारी है। वो लोग वो तैयारी करा रहे थे, स्तुति हो। और चंगाई और संपन्नता इसके साथ फ्री में मिलने वाली चीजें हैं, फ्री में मिलती है। जैसे देखिए, जैसे सूट के साथ दुपट्टा फ्री में मिलता है ना जी, चंगाई और संपन्नता फ्री में मिलती है। लेकिन अगर लोग चंगाई के और प्रॉस्पेरिटी के पीछे जाएंगे तो क्या एटर्निटी फ्री में मिलेगी? कुछ पूछ रहे हैं? नहीं। अच्छा, देखिए प्यारे बहन भाई, एक ना बहुत ही गंभीर समय पृथ्वी के ऊपर आ चुका है। देखिए आप अभी आपने देखा ये सारा किसने बोला है? गॉड ने बोला है। विश्वास क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? और विश्वास आज्ञा पालन का चलन है। अब आप देखिए पहली शिक्षाएं यीशु की कौन सी है? पहली शिक्षा 5:2 से हम देखते हैं मत्ती में, धन्य है वे जो मन के दीन है। पहली शिक्षा है। अब आप बताइए, पहली शिक्षाएं क्या ग्रहण कर ली गई? आप बताइए, है पहली शिक्षा है? हाँ ब्रदर, पहली शिक्षा है, धन्य है वे जो मन के दीन है।